रिकॉर्डिंग। चलो बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज है सर, तो L1 प्लस L2 का L1 बाई K1 प्लस। तो देखेंगे तो अगर R1 R2 है तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 इक्वल टू कितना होता? क्या होता है R इक्वल टू? L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए। और R2 की बात करें तो R2 कितना हो जाएगा? L2 डिवाइड बाई K2 इंटू ए। आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। सिंपल हो जाएगा। R1 इक्वल टू L1 अपॉन K1 ए प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा L2 डिवाइड बाई K2 इंटू ए। यहाँ सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट आ जाएगा। हेलो, आधा टाइम तो हेलो हेलो करो निकल जाते हैं। हेलो, कनेक्ट हो गया क्या? स्क्रीन शेयर है? नहीं सर। आधा टाइम तो इस सब में निकल जाता है। चलो बताओ, कल बता रहे थे कि के इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो क्या होगा? के इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 डिवाइड बाई, कल का देखना डेरिवेशन, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। यहाँ बस पुट कर देना है K1 K2 जो भी है, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट अगर मान लो कि n रॉड होता, सपोज दैट, यहीं पे लिखता हूँ 4 n रॉड कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, उस केस में जो के इक्विवेलेंट आएगा, के इक्विवेलेंट क्या आएगा? सिंपल L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस Ln डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सिंपल अब करना है L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 डॉट 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 प्लस Ln बाई K। गुड, देख क्या बता सकते हो? ये आपको क्या जाएगा? इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर निकालना है कि टेम्परेचर कितना होगा थीटा। ये तो हम लोग कल ही किए थे डायरेक्टली। अगर टेम्परेचर थीटा निकालना तो कैसे निकालेंगे बताओ? आपको पता है कि सीरीज के केस में क्या होता है? सीरीज के केस में जितना हीट यहाँ से जाएगा उतना हीट क्या जाएगा? यहाँ से जाएगा। दोनों रॉड से क्या जाएगा? हीट करंट क्या होगा? सेम होगा। दोनों रॉड से हीट करंट क्या होगा? सेम होगा। तो आप बता सकते हो हीट करंट अगर सेम रहेगा तो जरा बताओ, फर्स्ट रॉड से हीट करंट कितना जाएगा? H इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताओ, हीट इक्वल टू, अरे बताए थे डेल्टा टी बाई आर। टी बाई आर। यहाँ पे डेल्टा टी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे बात करें तो 0 माइनस थीटा, ऐसे उल्टा ले लिया हमने, ठीक है। इधर 100 लेना चाहिए था अगर हीट इधर से फ्लो करा रहे तो
इधर 0 लेंगे, इधर 100 लेते हैं, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर ना, नहीं तो उस केस में हमको उल्टा डायरेक्शन लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस थीटा बाई, ये क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, R1 बोले तो कितना हो जाएगा L1 अपॉन, सीधे लिख लें R1 लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, हो जाएगा R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अगर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले की हीट कितना हो जाएगा, तो वहां पे थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, हो जाएगा R2। तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेम हीट क्या करेगा, दोनों जगह से पास होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर देखिए इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 कितना हो जाएगा, तो जगह 0 100 माइनस थीटा इक्वल टू h इंटू R1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू h इंटू R2। अगर दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, क्या करना है वो बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, इरेशनल फंक्शन पीस वाइज इक्वेशन में। अब देखो यहाँ से क्या है, एक थीटा क्या है आपका अननोन है, ठीक है, अगर आप घटा दोगे तो इधर से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा 100 माइनस थीटा बाई R1, और क्या जाएगा माइनस ऑफ थीटा बाई R2। ठीक है, तो यहाँ से आपको R1 R2 दोनों पता है, तो थीटा सॉल्व हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसमें एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से कोई भी टेम्परेचर अगर निकालना हो जंक्शन का, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप करंट को इक्वल करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते थे आप कि दोनों जगह पे करंट क्या होगा, सेम होगा, मतलब 100 माइनस थीटा बाई R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा माइनस 0 बाई R2। डायरेक्टली आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते थे, सेम करंट होगा, यही चीज काम की है यहाँ पे भी, 100 माइनस थीटा डिवाइड बाई R1 इक्वल टू थीटा माइनस 0 बाई R2, और यहाँ से आपको थीटा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। तो अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, के इक्विवेलेंट निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए, 2 रॉड रहे, 3 रॉड रहे, 4 रॉड रहे, ठीक है, उससे कोई फर्क हमने को नहीं पड़ेगा, जनरली आपको मेडिकल में 2 रॉड वाला ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर आप मान लो कि 2 या 2 से ज्यादा रॉड को अगर आप पैरेलल कनेक्ट करते हो, तो फर्स्ट में देखते हैं तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एंड इसका एरिया क्वेश्चन कितना है, A1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एंड एरिया क्वेश्चन कितना है, A2 है। ठीक है, मान लेते हैं इधर टेम्परेचर है T1, इधर टेम्परेचर है T2। तो इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है, इसके जगह पे एक हमने रॉड से रिप्लेस कर दिया है, जिसका मान लेते हैं कि K इक्विवेलेंट है इसका, और एरिया कितना होगा, A1 प्लस A2 होगा, अगेन टेम्परेचर T1 एंड T2। ये K इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल कैसा हो गया, तो इसका एरिया था A1, इसका एरिया था A2, इसको कंबाइन करके इस तरह से एक सिंगल रॉड यूज करें तो उसका K इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो इसके क्या होगा, तो 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ठीक है, जो कि क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट जो आएगा कितना आएगा, तो आपको पता है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा,
1 by R1 plus 1 by R2. 1 अपॉन, यहाँ पे R की जगह पे हम लोग RH लिख लेते हैं, ठीक है, R की जगह पे RH लिख लेते हैं थर्मल के कारण। आपको पता है कि रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस दोनों क्या होता है, सेम तरह से बिहेव करता है। तो 1 अपॉन RH इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपली ऐसे रेजिस्टर के केस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर के केस में करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस में भी उसी तरह से निकाल सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर के इक्विवेलेंट निकालना है तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको पता है कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होता है, इसका लेंथ मान लेते हैं कि रॉड का लेंथ कितना है, एल है, दोनों रॉड का लेंथ कितना है, एल है, इसका इक्विवेलेंट वाला का भी लेंथ कितना होगा, एल ही होगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल डिवाइडेड बाई, ठीक है, के इक्विवेलेंट इनटू A1 प्लस A2। ये हमने लिखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, थर्मल रेजिस्टेंस। इसका कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सॉरी आर इसका कितना आएगा, तो एल डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इनटू A1 प्लस A2 इक्वल टू 1 अपॉन R1। 1 अपॉन R1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 की जगह लिखेंगे हम लोग एल डिवाइडेड बाई K1 इंटू A1 प्लस एल, प्लस 1 अपॉन R2। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एल डिवाइड बाई K2 इंटू A2, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या, K1 A1 प्लस K2 A2। अगर के इक्विवेलेंट की बात करें तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ठीक है। तो मान लो कि अगर एन रॉड होता, ठीक है, एन रॉड होता, एन रॉड के केस में के इक्विवेलेंट निकालना होता तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाता, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डॉट 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 Kn AN डिवाइडेड बाय क्या होता, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN। होता कि नहीं होता, अगर दो या दो से ज्यादा रॉड हो, ठीक है, और अगर पैरेलली कनेक्टेड हो, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, तो इससे क्या जाएगा, इससे जो करंट जाएगा, मान लेते हैं इससे करंट है H1 और इससे करंट है H2, तो इससे जो करंट जाएगा, इससे जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, H1 प्लस H2 जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमको बताए थे कल एनालॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम बताए थे कि थर्मल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसा थर्मल रेजिस्टेंस बिहेव करता है, सॉरी, जैसा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिहेव करता है वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस भी बिहेव करता है। तो आपको पता है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो दोनों रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, करंट क्या जाएगा, अलग अलग जाएगा, क्या जाएगा, अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दो कंडक्टर इस तरह से पैरेलल कनेक्शन है, दो कंडक्टर अगर पैरेलल कनेक्शन है तो दोनों से हीट करंट क्या जाएगा, अलग अलग जाएगा, और इक्विवेलेंट क्या होगा, तो दोनों से, दोनों का सम के बराबर हीट क्या करेगा, इससे फ्लो करेगा, H1 प्लस H2 हीट क्या करेगा, इससे जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन डॉट 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 1 अपॉन Rn इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वहां से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया, आर इक्वल टू क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है एल अपॉन के इंटू ए। तो यहाँ से हमको के इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ से हम लोग को के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। के इक्विवेलेंट अगर मान लो कि एन रॉड हो तो K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डॉट 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 के एन डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 एन। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, सबसे बेसिक क्वेश्चन करो जरा। जैसे कि मान लो
कि दो रॉड है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, एक का थर्मल कंडक्टिविटी है के, एक का मान लेते थर्मल कंडक्टिविटी है 4K, एक का है 4K। ठीक है, इसका एरिया क्वेश्चन ए है, इसका एरिया क्वेश्चन कितना है, ए है। ठीक है, तो इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा, इसको मिला के अगर एक रॉड बनाएंगे T1 एंड T2 पे, इसका जो के इक्विवेलेंट होगा कितना होगा बताओ, फाइंड के इक्विवेलेंट। 5K by 2. 5K by 2 है, कैसे निकालेंगे, तो अभी ऊपर लिखा हुआ है, ये यहीं पे लिखा हुआ है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस K1 A1 प्लस K2 A2, K2 कितना हो गया, तो 4K इंटू ए हो गया, 4K इंटू ए हो गया। दो ही रॉड है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, तो सिंपल कितना हो गया, जो हो गया 5 इंटू के इंटू ए डिवाइड बाय कितना हो गया 2A, तो हो गया आपको 5K by 2, के इक्विवेलेंट हो गया 5K by 2। क्लियर है, ये और नंबर है, इसका आउटपुट रियल आउटपुट होता है ना, -2 होता है, ये सब नो। तो ये ध्यान रखना, एक एग्जांपल के साथ, जैसे -8 टू द पावर क्या है 1/3, मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 1 और नंबर रहेगा, ये मान लेते हैं दे रखा है, ये 4K है और ये K है, और ये दे रखा है आपको 20 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर आपको निकालना है कितना होगा। ठीक है, पहला फाइंड, पहला RH इक्विवेलेंट कितना होगा, सेकंड के इक्विवेलेंट कितना होगा, और थर्ड टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर थीटा, तीनों चीज निकालना है आपको। ये आपको 20 डिग्री सेल्सियस है, R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का R1 R2 लिख लो, इसका R1 कितना होगा, इसका R2 कितना होगा, पैरेलल में आप निकाल सकते हो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, हीट ऐसे फ्लो कर रहा है। at point of X, at that value of X, while एक कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल की सीरीज, मारेंगे कैसे पैरेलल होगा, सीरीज होगा ना, at that value of X, अरे जितना हीट इधर से जाएगा उतना हीट इधर से निकलेगा ना, यहाँ से अगर H हीटिंग नहीं आया तो यहाँ से क्या करेगा, H हीटिंग बाहर निकलेगा। एक कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसलिए बस दिए थे, बाकी तो आप निकाल चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन हम लोग जस्ट पहले भी किए थे, जैसे एग्जांपल में सपोज ये जो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था, अब इसी को क्या कर दिया, ऐसा करके दे दिया है, तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ ना, पैरेलल में क्या होगा, देखो अगर आप हीट क्या करोगे, इधर से फ्लो कराओ, ठीक है, हीट अगर इधर साइड से फ्लो कराओ, और इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दिया हुआ, मान लो ये है 0 या फिर ये है 100 और ये है 0। ठीक है, बात समझो क्या बात है, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर इधर से हीट फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल मतलब क्या होता है कि दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। इन मतलब क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो क्या यहाँ पे और यहाँ दोनों का टर्मिनल सेम है क्या, यहाँ पे 0 पे है, 20 पे है, फिर 20 पे है, थीटा पे है, एक कॉम्बिनेशन पैरेलल नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता, जब इस तरह से कनेक्टेड होता, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड होता और हीट मान लो कि इधर से फ्लो करता, ये होता 100 पे, ये होता 0 पे। इस केस में क्या होता, इसके क्रॉस पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 है, और इसके क्रॉस पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 है। तो एक कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता। लेकिन अगर हीट अगर इधर से फ्लो करेगा तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। बात समझ में आ रहा है।
Yes, sir. माइनस क्या आ जाएगा 0। तो समझ में आया? बाकी तो करना नहीं है, बाकी आप लोग पहले ही करके आए हैं, तो इसको एज होमवर्क लेंगे, ठीक है, कि इसको आप करके रखोगे, ठीक है। सिंपल है, पहले हमने यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर दे रखा था, अब इस टाइम पे आपको जंक्शन का टेम्परेचर दे दिया है और एंड वाला टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से जितना हीट जाएगा उतना हीट क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट तो आराम से निकाल लोगे, आर इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट तो आराम से निकाल लोगे। अगर देखोगे टेम्परेचर निकालने के बाद, तो यहाँ से जितना हीट जाएगा उतना हीट क्या करेगा, इधर से जाएगा, तो हीट करंट कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 0 - कहाँ गया, इसके लिए क्या करेंगे? अगर इस तरह की कंडीशन है, इस केस में हीट क्या करेंगे, इधर से फ्लो कराएंगे, हीट हम लोग इधर से फ्लो कराएंगे, ठीक है, इधर से नहीं जाएगा क्योंकि 0 से 20 है ना, तो इधर हो जाएगा θ-20 डिवाइड बाय R1 इक्वल टू 20 - 0 डिवाइड बाय R2। R1 R2 आपको पता है कैसे लिखना है, लिखोगे वहां से एक इक्वेशन आएगा, थीटा आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन कैसा है, तो कॉम्बिनेशन है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ना कि पैरेलल। तो आपको सीरीज और पैरेलल जब भी देखना होगा तो आप देखना कि क्या सेम हीट हर किसी से जा रहा है, अगर हीट करंट अगर सबसे सेम है तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, नहीं तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। ये आपका था कंडक्शन के बारे में, हम लोग अब पढ़ेंगे रेडिएशन। यहाँ पे कोई दिक्कत, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, कॉम्बिनेशन भी आएगा तो कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी आता है कि बुकलेट में भी क्वेश्चन होगा, एक मिनट, कि मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लो कि एक रॉड इस तरह से दे दिया कि है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, यहाँ से 2 रॉड कनेक्ट कर दिया आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ भी, ये मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये भी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। सबका लेंथ अगर दे लिया है, सबका लेंथ कितना है, एल है, एल है, एल है, ठीक है। और सबका एरिया ऑफ सेक्शन कितना है, ए है, ए है और ए है। तो कैसे निकालेंगे टेम्परेचर एट द जंक्शन, बताओ बताओ, कोई तो बताओ, मत बुलवाओ ज्यादा। कैसे निकालेंगे बताओ, कोई नहीं है जी। हीट कैसे फ्लो करेगा, तो हीट यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो करेगा, साथ में हीट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे मान लो थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रहेगा सबका, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रहेगा, कुछ है आपको, मान लेते हैं कि सबका ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं, के ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो करंट आएगा और इस दोनों रॉड से आएगा, तो इस दोनों से रॉड से करंट आएगा, तो यहाँ पे अगर H1 की बात करेंगे तो H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करेंगे तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस थीटा डिवाइड बाय R1। और यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो करंट आएगा आपको क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 आएगा। होता था ना कि यहाँ से अगर I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा। सिंपली अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में देखोगे, मान लो एक अलग रेजिस्टेंस है, एक अलग रेजिस्टेंस है और एक अलग रेजिस्टेंस है। आपसे बोल रखा है कि यहाँ का वोल्टेज दे रखा हो कि V है, यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ पे देखा वोल्टेज 0 है। आपसे पूछे कि इसका वोल्टेज कितना होगा, मान लो कुछ दिया हुआ यहाँ पे 100 वोल्ट है, ये भी क्या है
100 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो क्या होता था, कैसे निकालते थे, यहाँ से करंट अगर आई जा रहा है, यहाँ से करंट अगर आई जा रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, 2 आई जाएगा। तो यहाँ से हिट करंट अगर H1 जा रहा है, तो यहाँ से भी कितना जाएगा, H1 ही जाएगा। H1 H2 क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ से करंट कितना जाएगा, H1 प्लस H2 जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या देखो, तो यहाँ पे करंट की बात करेंगे, यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आपका थीटा माइनस जीरो डिवाइडेड बाय इसका जो आर होगा। ठीक है, इसका जो आर होगा, आर इक्वल टू कितना लिखेंगे, आर इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, आर इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है, एल डिवाइड बाय, ठीक है, के इंटू ए। तो एक रिलेशन आपको पता है कि क्या होगा, तो इसमें जो करंट होगा क्या होगा, इस दोनों करंट का सम होगा, यानी थीटा माइनस जीरो डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय के इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस थीटा बाई R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डिवाइड बाय के इंटू ए प्लस 100 माइनस थीटा डिवाइड बाय अगेन R1 कितना हो जाएगा, एल डिवाइड बाय के इंटू ए। तो सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा 100 माइनस थीटा, क्योंकि एल बाई के है तो क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ तो जाएगा कितना हो जाएगा थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 2 थीटा, यानी यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपको 200 बाई 3। तो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 200 बाई 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, हाँ ना, कुछ तो बोल दो, नहीं तो पता चलता डिस्कनेक्ट हो गए हो तुम लोग। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जितना अच्छा कंपेयर कर पाओगे उतना बेटर आराम से क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 दे दे, 4 दे दे, कैसा भी दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कैसा दे दे कुछ कि 1 है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, मान लो कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका मान है कि K4 है। सबका लेंथ मान लो अलग अलग दे रखा है कि इसका लेंथ है L1, अलग अलग रॉड है, इस तरह से कनेक्टेड है। इसका मान लेते हैं कि L2, इसका मान लेते हैं कि L3, इसका मान लेते हैं कि L4। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इधर दिया हुआ है कि ये कुछ ही मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो अब सब पूछे कि बताओ कि किसी भी पॉइंट का बोले कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, या इसका टेम्परेचर कितना होगा, या इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा, θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा, θ3 कितना होगा। तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। आप ओवरऑल करंट निकाल सकते हैं, यहाँ से ओवरऑल करंट कितना जाएगा, के इक्विवेलेंट निकाल के निकाल सकते हैं कि ओवरऑल करंट जो होगा वही करंट क्या जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। अगर टोटल करंट की बात करें एच की, अगर हम टोटल करंट एच की बात करें तो कितना हो जाएगा 30 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऊपर कितना आ गया 40। अगर यहाँ से देखेंगे तो R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू कुछ तो बोल दो मेरे, L डिवाइड बाई K1 इंटू ए। ठीक है, L1 बाई K1 इंटू ए। इस तरह से देखोगे तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा L2 डिवाइड बाई K2 इंटू ए। उस तरह से R3 R4 सब आ जाएगा। जहां से देखोगे तो R इक्वलेंट आ जाएगा आपको सिंपल
1/a कॉमन ले लेते हैं तो जगह आपका L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3 प्लस L4/K4 ऐसे समझा रहा हूँ L4/K4। ठीक है, ये आपका नेट करंट आ गया। अब क्या होगा, तो अगर ये H जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी क्या गया होगा, H ही गया होगा, यहाँ से भी क्या क्या होगा, H ही गया होगा, यहाँ से भी क्या क्या होगा, H ही गया होगा, और यहाँ से भी क्या क्या होगा, H ही गया होगा। थीटा 1 निकालना मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर H इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आपका नेट आ गया। H इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 माइनस θ1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R1। इसको अगर आप इससे दोगे, ये चीज तो आपको नोन होगा, ये सब L1 L2 L3 L4 सब दिया रहेगा, K1 K2 K3 K4 अगर दिया रहेगा, तो डायरेक्टली आपको अगर θ1 निकालना है, फॉर θ1 तो फॉर θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस θ1 डिवाइड बाय R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जाएगा 40 इंटू 1/a इंटू L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3 प्लस L4/K4। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो R1 की जगह पे यहाँ पे आप पुट कर दोगे कुछ भी, थोड़ा बोल लो यार, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। अब बिल्कुल नहीं बोलते तो सर दर्द भी हो रहा है एक्चुअली, आजकल डर भी लगता है ऐसे सिम्टम से। R1 इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, तो 1/a इंटू L1/K1, तो 1/a तो 1/k तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक अननोन बन गया, यहाँ से θ1 आपको आ जाएगा। θ1 इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ, 30 माइनस θ1 डिवाइड बाय L1/K1 इक्वल टू 40 डिवाइड बाय दिस जो भी है L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3 प्लस L4/K4। तो यहाँ से आपको θ1 आ जाएगा, एक ही अननोन है। ठीक है, अगर θ2 निकालना होगा तो अगेन, ठीक है, उसी करंट को क्या करेंगे, इस करंट को यहाँ से इक्वेट कर देंगे हम लोग, यहाँ से इक्वेट कर देंगे, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो जो मेन करंट है और ये जो करंट है, दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी 30 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट ले लोगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको θ2 आ जाएगा। अगर θ3 निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस θ3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस हो जाएगा, यहाँ से θ3 आ जाएगा। तो कोई भी अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो θ1 भी निकाल सकते हो, θ2 भी निकाल सकते हो, θ3 भी निकाल सकते हो। इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप पैरेलल या सीरीज में आप निकाल सकते हो, पहचान लेना कि कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर है, आगे चले हम लोग। इस तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कंडक्शन, वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। और भी चीजें हैं, वो सब चीजें हम लोग को पढ़ना नहीं है, रेडियल फ्लो और ये सब वो सब चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को सिंपल वाला पढ़ना है मेडिकल के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेडिएशन। इधर तो फंक्शन होगा, कल तुम लोग क्लास है क्या, लेकिन ब्रेक करना पड़ेगा। कल मेरा क्लास है क्या तुम लोग को, ब्रेक करोगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ये हो गया। अच्छा कल सुबह में तुम लोग क्लास लगा सकते हैं, बताओ, जो बताया अभी सर्कल का इक्वेशन है, कितना बजे बताओ, सर? जब भी 10:30 के बाद। कल कौन सा दिन है, थर्सडे है ना, थर्सडे है ना कल। यस सर, यस सर। कोई भी एक पार्ट शाम में तो दोनों क्लास है, तो अप टू यहाँ से यहाँ मेरा नहीं है, बट तुम लोग को सुबह में लगा सकते हैं क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लगाना थोड़ा सा, ताकि रेडिएशन खत्म कर पाऊं मैं। एक क्लास लगा लेंगे सुबह में, एक घंटे का कम से कम, ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास थोड़ा सा लगा ले।
यस Yes, सर sir. ठीक है, तो कल 10:30 में एक क्लास रहेगा आप लोग का, 1 घंटे का ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, रेडिएशन आपको बताए थे कि रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन में जो हीट का ट्रांसफर होता है, क्या है मेथड है, मोड ऑफ ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर। तो मैं कंफर्म कर पाऊंगा, अगर कल ही कंफर्म कर पाऊंगा रात में, अगर तबीयत ठीक रहा तो मैं लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा पाऊंगा। तो देख लेना, एक्स्ट्रा क्लास मैसेज कर दूंगा अगर रहेगा तो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में केस में आपको बताया था, जैसे कि सन से जो हीट आता है अर्थ तक, वो किस मोड के थ्रू ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर कैसा होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। ठीक है, अर्थ से डायरेक्टली क्या करता है, हीट क्या करता है, अर्थ तक पहुंचता है। इसमें किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट आपको नहीं होता। ठीक है, तो आपको बताया हुआ था कि रेडिएशन में क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग और ट्रांसफरिंग द इंटरमीडिएट मीडियम। ठीक है, सन से डायरेक्टली क्या करता है, हीट क्या करता है, अर्थ पे आ जाता है। ठीक है, और इसके बीच में जो भी मीडियम आता है, ये इसको हीट नहीं करता है। जैसे कि रॉड के केस में क्या हो रहा था, कंडक्शन के केस में क्या हो रहा था, तो यहाँ से हीट लिया, फिर इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, तब जाके क्या किया, लास्ट वाले पार्ट को गर्म किया। तो हीट ट्रांसफर क्या हो रहा था, तो मीडियम को हीट करते हुए हो रहा था। लेकिन इस केस में, रेडिएशन के केस में क्या होगा, डायरेक्टली क्या करेगा, हीट यहाँ से निकलेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, अर्थ को ही मिलेगा। बीच में जो भी मीडियम होगा उसको हीट नहीं करेगा। ऐसे हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में बताए हुए थे डेफिनेशन में रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेडिएशन होता है, ये क्या होता है, तो इसमें जो हीट है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन तो जानते हैं। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transmitted from one place to another place without heating and without heating and transferring the intervening medium। ठीक है, इसमें हीट का ट्रांसफर क्या होता है, डायरेक्टली होता है। इसमें मीडियम का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप कंडक्शन में देख रहे थे, तो कंडक्शन के केस में क्या हो रहा था, तो मीडियम क्या हो रहा था, हीट हो रहा था। जबकि कन्वेक्शन के केस में क्या हो रहा था, जैसे कि गैस और लिक्विड जिस तरह से गर्म हो रहा था, तो उस केस में क्या हो रहा था, तो मीडियम ही क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था। तो यहाँ पे ना तो मीडियम हीट करेगा, नहीं मीडियम क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसे कि बताया था ना लिक्विड केस में कि नीचे वाला लिक्विड गर्म होकर ऊपर चला जाता है, तो इसमें क्या हो रहा था, मीडियम क्या कर रहा था, ट्रांसफर हो रहा था वन प्लेस से दूसरे प्लेस में। यहाँ पे ना तो मीडियम ट्रांसफर होगा, ना ही मीडियम क्या होगा, हीट होगा। डायरेक्टली हीट क्या करेगा, सोर्स से मिलके ऑब्जर्वर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सन से जो हीट मिलता है हम लोग को, वो कैसा मिलता है, रेडिएशन के फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, इसको क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। पहला प्रॉपर्टी, ये बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसमें हीट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, और ये जो हीट होता है वो बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि बेसिकली जो रेडिएशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। ठीक है,
थर्मल रेडिएशन और ये क्या होनी चाहिए? Falling. travel in देखो समझ। a straight line Falling में होना चाहिए, with the speed of light, falling होगा। with the speed of light. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से क्या करता है, थर्मल रेडिएशन क्या करता है, ट्रेवल करता है इन स्ट्रेट लाइन में, कैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। ठीक है, और जिस तरह से बेसिकली जो लाइट का प्रॉपर्टी होता है ना, सेम यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी होगा थर्मल रेडिएशन का। ठीक है, लाइट जैसे कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करता है। और किसी भी बॉडी पे अगर लाइट पड़ता है, किसी भी बॉडी पे अगर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, वो लाइट क्या कर सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, लाइट क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, लाइट क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो जैसा लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसे शो करता है, उस तरह से थर्मल रेडिएशन में क्या करेगा, अगर मान लो किसी बॉडी पे, ठीक है, किसी बॉडी पे अगर मान लो कि हीट आता है, किसी बॉडी पे अगर हीट एनर्जी आता है तो क्या करेगा, इसमें से कुछ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ एनर्जी का कर सकता है रिफ्लेक्ट कर सकता है, और कुछ एनर्जी का कर सकता है ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो अगर अगर रेडिएशन आ रहा है तो इसमें किसी बॉडी पे पड़ता है तो कुछ पार्ट से क्या होगा, एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ पार्ट अगर रिफ्लेक्ट हो सकता है, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट भी कर सकता है। मान लो की अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, इस पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो की अमाउंट ऑफ हीट में से, ठीक है, कुछ पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मान लो कि आर अमाउंट ऑफ हीट क्या कर गया है, रिफ्लेक्ट कर गया है। ठीक है, कुछ पार्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा बॉडी पे। मान लो कि ए अमाउंट ऑफ हीट क्या कर गया है, एब्जॉर्ब कर गया है, और कुछ पार्ट क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। मान लेते हैं कि टी अमाउंट ऑफ हीट क्या कर गया है, ट्रांसपोर्ट कर गया है। ठीक है, तो क्यू क्या है, क्यू है आपका अमाउंट ऑफ हीट फॉल या फिर इंसिडेंट। आर क्या है, आर है आपका अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट। ए क्या है, अमाउंट ऑफ हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ हम लोग क्यू से डिवाइड कर दे तो 1 इक्वल टू आर बाई क्यू प्लस ए बाई क्यू प्लस टी बाई क्यू। ठीक है, आर बाई क्यू को हम लोग, ठीक है, स्मॉल आर से लेते हैं, ए बाई क्यू को हम लोग स्मॉल ए से लिख रहे हैं, और टी बाई क्यू को हम लोग स्मॉल टी से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको आर को क्या बोलते हैं, आर को, जो कि क्या है, टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या है, आर क्या है, रिफ्लेक्टेड हीट डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट हीट। ये रेशियो है रिफ्लेक्टेड हीट और इंसिडेंट हीट का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेंस। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, किसी भी बॉडी पे, जैसे कि मान लो कि सन के बाहर छत के ऊपर आप मान लो कोई प्लेट रख दो, तो इस पे क्या होगा, जो भी हीट इंसिडेंट होगा, ठीक है, जो भी हीट इंसिडेंट होगा, जैसे कि मान लो कि आपने इतना मोटा क्या किया, कोई एल्युमिनियम का प्लेट रख दिया, ठीक है, या फिर आपका छत ले लो, आपका छत ले लो, मान लो कि आप जिस रूम में रहते हो छत है, तो छत पे मान लो कि आप टॉप फ्लोर पे हो, तो उसके छत पे क्या हो रहा होगा, हीट क्या हो रहा होगा, इंसिडेंट हो रहा होगा। तो क्या होगा, मान लो की अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, इंसिडेंट हुआ, इसमें से क्या होगा, कुछ हीट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, छत पे इंसिडेंट हुआ, और कुछ हीट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ हीट क्या करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जब छत है क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ हीट क्या करेगा, तो ट्रांसफर कर देगा आपके रूम में। आपको नीचे क्या है, इधर जो रूम है उसमें क्या करेगा, हीट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर देख रहे थे हम लोग अभी कंडक्शन के थ्रू, बेसिकली क्या होगा,
तो ये अगर इतना मोटा प्लेट है तो कुछ हीट क्या किया होगा, कंडक्शन कर दिया होगा, कुछ हीट क्या करेगा होगा, रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, और कुछ हीट का क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगा होगा, एब्जॉर्ब कर दिया होगा अपना टेम्परेचर इंक्रीज कराने में। अपना टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए किसका क्या होगा, हीट ये एब्जॉर्ब कर लिया होगा, कुछ हीट को क्या किया होगा, रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, कुछ हीट को क्या किया होगा, ट्रांसमिट कर दिया होगा। तो जितना हीट मान लो कि रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल हीट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। उसी तरह से ए इक्वल टू क्या है, तो कितना हीट ये एब्जॉर्ब कर दिया टोटल हीट में से, इसका जो रेशियो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टेंस बोलेंगे, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्टेंस, जितना एब्जॉर्ब किया। उस तरह से टी इक्वल टू क्या होगा, तो कितना हीट ट्रांसमिट किया, अगर टी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट किया है टोटल में से, तो टी बाई क्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो R प्लस ए प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्प्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस मिला के क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर अगर, किसी भी बॉडी पे अगर हीट अगर गिरता है तो तीन ही तरह की चीजें पॉसिबल है, या तो हीट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, या तो हीट क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक है। अगर इफ टी इक्वल टू 0 हो, यानी किसी बॉडी पे हीट अगर पड़ रहा है तो वो हीट क्या हो रहा है, या तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई हीट क्या हो रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। टी इक्वल टू 0 मतलब कहीं पे ट्रांसमिटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। टी इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्प्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी किसी भी बॉडी पे अगर यहाँ पे हीट अगर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, कुछ हीट क्या कर गया है, रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है, और कुछ हीट क्या कर गया है, एब्जॉर्ब कर गया है, ठीक है। कोई भी हीट क्या कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो टी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, R प्लस ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि किसी बॉडी पे 100 जूल हीट इंसिडेंट हुआ है, और एक क्या किया है, 80 जूल हीट क्या कर गया है, रिफ्लेक्ट कर गया, तो एब्जॉर्ब कितना क्या होगा, 20 जूल क्या होगा। अगर मान लो ये क्या करता, 70 जूल हीट क्या करता, रिफ्लेक्ट करता, तो एब्जॉर्ब कितना करता, 30 जूल करता। ये अगर मान लो कि रिफ्लेक्ट 60 करता तो एब्जॉर्ब कितना करता, 40 करता। इसका मतलब अगर कोई बॉडी अच्छा रिफ्लेक्टर है कोई बॉडी अगर अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसका मतलब एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा रिफ्लेक्टर मतलब हीट को क्या करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, हीट को क्या करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो एब्जॉर्ब क्या करेगा, उतना ही कम करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जो बॉडी अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, ठीक है, जो मतलब हीट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही क्या करेगा, वो कम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ठीक है, a good reflector, a good refractor will be bad observer। बात समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ क्या, बताते रहना बीच में, ठीक है। तो बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर ट्रांसमिट अगर हिट नहीं कर रहा है, इस केस में क्या होगा, अगर कोई अच्छा रिफ्लेक्टर है वो क्या करेगा, एब्जॉर्बर क्या होगा, उतना ही बैड होगा, ठीक है। अगर मान लो सेकंड कि टी इक्वल टू 0 तो है ही, टी इक्वल टू 0 तो है ही, और साथ साथ एंड R इक्वल टू भी 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जितना हीट आ रहा है वो सारा का सारा हीट क्या कर जा रहा है, एब्जॉर्ब कर जा रहा है। अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है, टोटल हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे बॉडी क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी,
ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी का, ठीक है, एब्जॉर्प्टेंस कितना होता है? 1 होता है। यानी जितना का जितना हीट किसी ब्लैक बॉडी पे पड़ेगा वो सारा का सारा हीट क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। वो सारा का सारा हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई भी हीट ए रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई बॉडी है तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगा? तो ऐसा बॉडी होगा जो कोई भी हीट अपने से रिफ्लेक्ट नहीं करता हो। कोई भी हीट अपने को रिफ्लेक्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा बट लिख सकते हैं ना 1.5 उसका पावर इसका तो वैल्यू होगा एग्जैक्ट सर मत पढ़ाइए, हो जाएगा यहाँ पे x = 0 पे आपका तबीयत बहुत खराब लग रहा है। नहीं। तो ये आपका रिफ्लेक्ट बॉडी हो गया। ठीक है, अरे बहुत सारा सिलेबस तुम लोग को पीछे चल रहा है, तुम लोग को तो क्लास छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर मान लो ट्रांसमिशन 0 है एंड एब्जॉर्प्शन भी 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? R = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना का जितना हीट इस पे इंसिडेंट होगा, जितना का जितना हीट इस पे इंसिडेंट होगा, तो सारा का सारा हीट क्या करेगा? सारा का सारा हीट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सारा का सारा हीट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, सारा का सारा हीट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा। वो क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टर बोलेंगे। वेरी गुड, रिफ्लेक्टर। ठीक है, जितना हीट इस पे इंसिडेंट हुआ सारा का सारा हीट क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। मान लो कि टी टेम्परेचर पे इसमें क्या होगा? इसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना भी हीट इस पे इंसिडेंट हो रहा था सारा का सारा हीट क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था। हीट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा? इसका राइज करेगा। इस केस में क्या होगा? तो जितना का जितना हीट इस पे इंसिडेंट हुआ है सारा का सारा हीट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हीट तो ये एब्जॉर्ब कर नहीं रहा है। ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, ये क्या करेगा? सारा का सारा हीट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इमिसिव पावर। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी बॉडी है। ठीक है, कोई बॉडी मान लो कि टी टेम्परेचर पे है। मान लेते इसका एरिया क्वेश्चन कितना है? ए है। एरिया क्वेश्चन क्या है इसका? ए है। ठीक है, तो ए बॉडी क्या करेगा? किसी भी टेम्परेचर पे ए बॉडी क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? रेडिएशन के फॉर्म में अपना हीट क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। कोई भी बॉडी अगर मान लो कि कोई रॉड आप गर्म करके छोड़ देते हो, कोई भी रॉड आप गर्म करके छोड़ देते हो, या फिर कोई भी स्फेरिकल बॉल आप गर्म करके छोड़ दो, हीट करके छोड़ दो, मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करेगा? हीट धीरे धीरे हीट क्या करता है? इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इसका टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है? सराउंडिंग में जा रहा होगा। इसके लिए क्या करता है? तो कोई भी बॉडी अगर किसी टेम्परेचर पे है तो क्या करता है? हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है। हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है। तो एनर्जी कितना होगा? यानी इसी को हम लोग बोलते हैं इमिसिव पावर। कि कितना एनर्जी है कोई भी बॉडी क्या कर सकता है? इमिट कर सकता है। ठीक है, बेसिकली इमिसिव पावर क्या है? इमिसिव पावर है हीट इमिटेड बाय ए बॉडी। कितना कोई बॉडी क्या करता है? हीट इमिट करेगा। तो कोई बॉडी हीट कितना इमिट करेगा? तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इसका जितना भी ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा,
वो बॉडी उतना ही ज्यादा हीट रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? Yes or no? कॉमन सेंस से बताओ, ऐसे एक्सपेरिमेंटल है लेकिन कॉमन सेंस से बता सकते हो ना। कोई मान लो कि सेम टेम्परेचर पे दो बॉडी आप हीट कर दो, एक का एरिया कम रखो, एक का एरिया ज्यादा रखो, कौन बॉडी जल्दी ठंडा हो जाएगा? जिसका एरिया बड़ा होगा। जिसका एरिया बड़ा हो क्या होगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा। कभी देखो कि दूध अगर मान लो कि बहुत ज्यादा गर्म है तो गिलास से निकाल के बड़े कटोरे में रख दिया जाता है, ठीक, जल्दी ठंडा हो जाएगा। मान लो जल्दी ठंडा करना हो तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका जो एरिया, सरफेस एरिया, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियस है ज्यादा एरिया रहेगा तो क्या करेगा, ज्यादा हीट क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। टाइम होगा, जितना देर तक रखोगे, ठीक है, जितना देर तक रखो उतना ज्यादा हीट क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जितना ज्यादा, इसको मान लो कि 10 सेकंड तक रखोगे तो कम ठंडा होगा ना, 20 सेकंड तक रखो ज्यादा ठंडा हो जाएगा। जितना ज्यादा टाइम रखेंगे उतना ज्यादा क्या करेगा, हीट क्या करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा। यानी कोई भी बॉडी जो हीट रिलीज करेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T होगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आता है, Q इक्वल टू, ठीक है, E इंटू A इंटू T। यानी इसको बोलते हैं हम लोग इमिसिव पावर। इमिसिव पावर यानी क्या होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इमिसिव पावर होगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए क्या करेगा, डिपेंड करेगा मटेरियल पे। बहुत सारा मटेरियल क्या करता है, जैसे कि मान लो कि आप दूध रख दो और ठीक वैसे ही बर्तन में मान लो कि आप कोई ऑयल रख दो। ठीक है, दोनों क्या, अगर मान लो कि दोनों का सरफेस एरिया यही है और टी टाइम तक दोनों को छोड़ दिया आपने, दोनों मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था, तो क्या टी टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर 80 हो जाएगा? क्या सेम टेम्परेचर होगा? क्या टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है कि इसका 80 हो तो इसका हो सकता है कि 90 हो सकता है कि इसका इसका 80 हो तो इसका हो सकता है कि 70 हो सकता है ना। तो ये जो अलग अलग टेम्परेचर आएगा, मतलब अलग अलग तरीके से हीट रिलीज किया है। अलग अलग तरीके से हीट क्यों रिलीज किया है, सब कुछ तो सेम था, एरिया कुछ सेम था, टाइम भी हमने सेम टाइम इंटरवल लिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कौन ज्यादा हीट इमिट करेगा, वो डिसाइड होता है उसके इमिसिव पावर से, कि मटेरियल का इमिसिव पावर कैसा है। जिसका मटेरियल का इमिसिव पावर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, हीट ज्यादा रिलीज करेगा। जिसका इमिसिव पावर क्या होगा, कम होगा, वो हीट क्या करेगा, कम रिलीज करेगा। ये जो इमिसिव पावर है ये डिपेंड क्या करेगा, तो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, ये होगा डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, साथ साथ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे इमिसिव पावर क्या होगा, किसी बॉडी का अलग अलग आएगा। ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे इसका क्या होगा, इमिसिव पावर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, और साथ साथ ये चीज डिपेंड करता है वेवलेंथ पे भी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। साथ साथ क्या करेगा, वेवलेंथ पे भी करेगा। ठीक है, किस वेवलेंथ का हीट क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हीट रेडिएट करेगा किसी ना किसी वेवलेंथ का ही करेगा। क्योंकि अभी बताया था कि जो रेडिएशन होता है हीट का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है। वेव मतलब क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा ना। ठीक है, तो किस तरह का हीट रिलीज कर रहा है उस बात पे भी इमिसिव पावर क्या करेगा, इसका डिपेंड करेगा। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट बचा हुआ टाइम, लेकिन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। जो भी होमवर्क है उसको डिस्कस कर लेना, और कल हो सकता है कि सुबह में एक्स्ट्रा क्लास हम लगाए, मैसेज करवा देंगे रात तक। ठीक है, 10 बजे तक। 10 बजे तक मैसेज नहीं जाएगा तो समझना कि नहीं होगा, अगर चला गया तो होगा। कल हम लोग सुबह में ट्राई करेंगे खत्म करने का। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो इसके बारे में कुछ कुछ है वो हम लोग एक या 1.5 घंटे का लेक्चर है, खत्म कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है, पुराना चीज या कुछ भी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से इसको खत्म करके हम लोग जो भी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ेंगे, इसको हम लोग पैरेलल में चलाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा साथ साथ, ये पैरेलल में चलेगा। कुछ पूछना है तो बताओ। सर इमिशन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है? रिफ्लेक्शन एंड इमिशन। देखो, एक्चुअली
अब इस पे मान लो कि हीट आ रहा है, तो हीट इस पे आ रहा है, तो इसमें से कितना हीट को क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हो ना कि कुछ चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ आ रहा है, उसमें से उसी हीट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब कि इमिशन क्या कर रहा है कि इसके पास टेम्परेचर है, उसके कारण क्या कर रहा है, ये हीट अपने आप इमिट कर रहा है। जैसे कि मान लो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मान लो सपोज दैट, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, खुद ही एनर्जी रेडिएट करता रहता है ना, उस तरह से ये क्या कर रहा है, Yes, sir. तो अपने टेम्परेचर के कारण खुद क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इमिशन है। ठीक है, ये बेसिकली इमिट कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, इसमें कोई एनर्जी इस पे इंसिडेंट नहीं हुआ ना जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ये अपने आप अंदर से क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और 1 minus x square, ठीक है। फिर 6 नंबर, जितना होमवर्क दिया है उसको जरा करके आना। ठीक है, आज के लिए क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं, 2x plus और थोड़ा सा होमवर्क तुम लोग करके आना टाइम पे, और होगा तो क्लास का हम भेज देंगे। ठीक है, बता देंगे। कुछ और पूछना है प्लस या एंड किया जाए? 7 नंबर, fx is equal to